जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, द कैरियर पॉइंट के जुनून बैच में आपका हार्दिक स्वागत है और आज मैं रीजनिंग का क्लास नंबर 1 आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। देखिए, आज मैं आपको काउंटिंग फिगर मात्र 10 मिनट में पूरी तरह से समझाऊंगा। जुनून बैच की सबसे खास बात यही होगी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको देखिएगा टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे तरीके 8 सभी बताऊंगा मात्र 10 मिनट में। आइए देखते हैं टाइप नंबर 1 को। टाइप नंबर 1 में जब किसी त्रिभुज को कोई रेखा दो बराबर भागों में बांट दे तो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि जितने भागों में बटा है उसके अंदर काउंटिंग ऑफ नंबर लिखते जाएंगे। जैसे कि 1, 2 और नीचे इसको काउंटिंग कर लीजिए 1, 2 टोटल हो जाएगा 3। तो इस त्रिभुज में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे 3। इसी तरह से इसमें देखते हैं 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 टोटल जोड़ने पर 1, 2, 3, 3, 6। उसी तरह से इसको गिनते हैं 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3, 6, 4, 10। तो टाइप नंबर 1 को आपने आसानी से समझा होगा कि जब किसी त्रिभुज को एक रेखा दो बराबर भागों में काट दे, दो रेखा 3 बराबर भागों में काट दे। आइए देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में जब किसी त्रिभुज को कोई समानांतर रेखा काट दे तो सिंपल सी बात है, कोई समानांतर रेखा काटती है तो जितनी समानांतर रेखाएं होंगी उतने ही त्रिभुज की संख्या होगी। 1, 2 तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 2। 1, 2, 3 तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 3। 1, 2, 3, 4 तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 4। आइए टाइप नंबर 3 देखते हैं। जब किसी त्रिभुज को कोई रेखा दो बराबर भागों में बांट दे और कोई समानांतर रेखा भी दो बराबर भागों में बांट दे तो इसको कैसे करते हैं। देखिएगा 1, 2 गिनिएगा 1, 2 और जितनी समानांतर रेखा होगी गिनने के बाद उतने से गुणा करेंगे। 3 तो 1 समानांतर रेखा और 2 समानांतर रेखा तो 2 से गुणा करने पर इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 6। इसी तरह से देखते हैं 1, 2, 3 तो गिनिए 1, 2, 3 गिनने के बाद 6 और समानांतर रेखा 1, 2, 3 तो 3 से गुणा करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे 18। आगे देखते हैं हम लोग टाइप नंबर 4 को। टाइप 4 में हम लोग देखेंगे जब कोई बंद आकृति दी गई हो और उसको कोई विकर्ण रेखाएं काटे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चुटकियों में। देखते हैं कि इसमें नंबरिंग करिए पहले 1, 2, 3, 4 मतलब ये बंद आकृति 4 भागों में बटी हुई थी, जिस पर जाकर के खत्म हो उसी में 2 से गुणा करिए। 4 गुणे 2 यानी कि इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे 8। उसी तरह से इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 5 गुणे 2 करिए 10। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणे 2 करिएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल सामने आ जाएंगे 12। उसी तरह से इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 में 2 से गुणा करिएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे 16। आगे देखते हैं टाइप नंबर 5 में जब कोई त्रिभुज किसी बड़े त्रिभुज को काट रहा हो, उसकी सभी रेखाएं त्रिभुज की सभी रेखाओं को स्पर्श कर रही हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस त्रिभुज को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है 4n-3 फॉर्मूला से इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ इस त्रिभुज को बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ कितने ट्रायंगल की जरूरत हुई देख करके कितना लग रहा है, तो एक त्रिभुज और दो त्रिभुज की जरूरत पड़ रही है तो n होता है एग्जैक्ट त्रिभुजों की संख्या। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 4n-3 फॉर्मूला से सॉल्व करें तो n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 2। जैसे कि 4 गुणे 2 माइनस 3 4 दूनी के 8, 8 में से 3 गया, इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 5। उसी तरह से 1, 2, 3 तो 4 × 3 माइनस 3 4 तिहाई 12, 12 में से 3 गया 9, टोटल नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 9। उसी तरह से 1, 2, 3, 4
तो 4 गुणे 4 माइनस 3, 4 चौक के 16 और 16 में से 3 गया तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 13। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप नंबर 6 में हम लोग देखेंगे सममित आकृति में त्रिभुजों की संख्या। सममित कहाँ से? सममित भुजा से। सममित आकृति में त्रिभुजों की संख्या देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज को कितने खंडों में बांट रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, मतलब हर तरह से सममित है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? लिखने की कला। 1 2 3, 1 के सामने 1 लिखिए, अब गिनती चालू करिए जोड़ के साथ। 1 में 2 जोड़ेंगे आएगा 3, 3 में 3 जोड़ेंगे आएगा 6, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 4, 4 6 10। इसमें सबसे पहले ड्रॉप किया जाता है, फिर पिक किया जाता है, फिर ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप पिक ड्रॉप, जिसको आपने पिक किया है मतलब लिया है उसको जोड़ लीजिए तो पहले वाले फिगर में आएगा टोटल त्रिभुजों की संख्या 13। उसी तरह से इस पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कितने खंडों में बटा हुआ है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी 3 4। उसी तरह से 1 के सामने 1 को लिखिएगा, गिनती चालू करिएगा। 1 2 3, 3 3 6, 6 में 4 जोड़ेंगे आएगा 10। टोटल नंबर ऑफ नंबरिंग करेंगे 20। ड्रॉप पिक ड्रॉप पिक, जोड़ते हैं जिसको हमने पिक किया लेंगे 7। तो इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या होगी 27। आगे देखते हैं हम लोग। माध्यिका से संबंधित जब क्वेश्चन आ जाए तो जब किसी बड़े त्रिभुज को 2 माध्यिका काट रही हो तो उसमें त्रिभुजों की संख्या होती है 8। 1 2 3 4, 4 भागों में बटा हुआ हो बड़ा त्रिभुज। जब कोई माध्यिका किसी बड़े त्रिभुज को काट रही हो 2 रेखाएं और एक आधी रेखा हो, और हम लोग काउंटिंग करते हैं 3 4 और 5, 5 भागों में बटा हुआ हो तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होती है 12। और अगर 6 भाग में बटा हुआ हो, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग में बटा हुआ हो तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होती है 16। अर्थात 4 भाग में बटा हो तो 8, 5 भाग में बटा हो तो 12 और 6 भाग में बटा हो तो त्रिभुजों की संख्या हो जाती है 16। याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। जब हम लोग स्टार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब किसी स्टार में बाहर की तरफ 5 त्रिभुज बने हुए हो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं 10, और बाहर की तरफ अगर 6 त्रिभुज बने हुए हो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं 8। उम्मीद करते हैं कि आपने इस 8 से 10 मिनट के वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।